सब लोग अपने जो भी टॉपिक्स है एसआईपी के वो भेजे। फिर टाइम पे ऐसा होगा सब मेरे साथ सभी बच्चों के आएंगे तो आई एम नॉट कंसिडर एवरीवन, मैं अभी से बता रही हूँ। हाँ? एक साथ मैं सबके चेक नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारे हैं उसमें। चलो दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं आज। दिस वन इज लाइक दैट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए लिमिटेड प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। ऑल थिंग्स आर गिवन। 2003 2004 चा त्यांनी डाटा दिलेला आहे. सॉरी. So prepare fund flow statement. Here we have to make a fund flow statement. All figures given in thousands. Okay, it's not like that 300, 400. It's like that 30,000, 40,000. Okay. So share capital 30,000 in 2003 and 40,000 in 2004. Reserve 10,000 and in 2003 and 50,000 in 2004. Retained earnings, then accounts payable. So all information given in first and second back year and current year. Okay, previous year and current year. And additional information is there like the company issued bonus shares for rupees 50,000 and for cash rupees 50,000. And depreciation written off during the year is a rupees 15,000. Okay, so on that time if you have given some kind of information, so you just blindly prepared the schedule of change in working capital, which I have already yesterday we have make the same things, right? And fund flow statement. So here is the problem. So let's start and tell me what is the answer. Prepare same format like schedule of change in working capital. Then start all things. How many of you prepare? कौन कौन बना रहा है? पीपीटी दिख रही है क्या सबको? यस मैम. यस. यस मैम. हाँ तो चलिए बनाइए. कौन कौन बना रहा है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस होगी आपकी. चलिए सबसे पहले तो शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाइए. लिखिए क्या क्या आएगा उसमें. शेयर कैपिटल आएगा. रिजर्व आएगा. पहले तो करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी. करंट एसेट में क्या क्या आएगा? देखिए यहाँ पे है आंसर. करंट एसेट में क्या क्या लिया है उन्होंने? कैश. सेम फॉर्मेट बनाइए. कैश कितना दिया है? 30,000 है ना. ये साइड में देखिए कैश कितना है? 30,000 2003 में. और 2004 में कितना है? 90,000. तो दोनों का कितना होगा? 2000 मतलब 30,000 2003 में कम था और 2004 में ज्यादा. तो 4 में से 3 का माइनस करेंगे तो कितना आता है? इंक्रीज हुआ है कैपिटल, सॉरी कैश इंक्रीज हुआ है आपका. कितना आया? 60,000. उसके बाद क्या आएगा? अकाउंट रिसीवेबल. अकाउंट रिसीवेबल में क्या क्या है?
2003 में 1,50,000 सॉरी 1,05,000 एंड 1,50,000 2004 में। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है आपका, माइनस करेंगे तो 45,000 इंक्रीज में आएगा। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज क्या है 1,50,000 एंड आफ्टर दैट 1,95,000, कितना आएगा कैलकुलेशन 45,000। तो ये मतलब इंक्रीज इन कैपिटल में कैश इंक्रीज हुआ है 60,000, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है 45,000 एंड इन्वेंट्रीज आल्सो इंक्रीज 45,000। ओके, सो यू means make a totals of 2003 2004. Now less current liabilities. करंट लाइबिलिटीज में अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल कितना है 45,000 2003 में एंड 2004 में 1,35,000, मतलब 2003 में कम था और 2004 में इंक्रीज हो गया। तो क्या हुआ वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ, मतलब पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा मीन्स 90,000, राइट। इसके अलावा हम लेते नहीं है एसेट का। देन रिटेन अर्निंग शेयर का पार्ट है, रिजर्व हम लेते नहीं है, शेयर कैपिटल हम लेते नहीं है, करंट असेट्स। $60,000 आया बैलेंस, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। मैंने बोला है कैलकुलेटर वगैरह सब साथ में रखिए। आया क्या आंसर? यस मैम। करेक्ट। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे, चलो सबका आ गया आंसर। सेम फॉर्मेट ही यूज करना है। नाउ फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2004। फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा? इश्यू ऑफ शेयर्स 2004 में कितना है इश्यू ऑफ शेयर्स 40,000 प्लस यहाँ पे कितना है 30,000। लेकिन हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि द कंपनी इशूड बोनस शेयर्स फॉर ₹50,000 एंड फॉर कैश ₹50,000। ओके, बोनस का 50,000 और शेयर्स का 50,000, तो हमें शेयर्स ही लेना है। तो हम यहाँ पे कितना लेंगे, इशू बोनस शेयर्स 50,000। देन फिक्स असेट्स कितना है 1,90,000 प्लस सॉरी 2003 का, तो 2000 का कैलकुलेशन करिए कितना आता है 5,000 आता है क्या, देखिए। फिक्स असेट परचेज ऑफ फिक्स असेट्स ये यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ क्या हुआ है।
प्रॉब्लम में हमें फिक्स कितना दिया है, 2003 का 190 और 2004 का 2,10,000। ओके, तो हमें 2010 में कैलकुलेशंस करना है कितना ये हुआ है, तो 2000 2,10,000 सॉरी 2,10,000 2,10,000 माइनस करिए 1,90,000, हाउ मच इट इज, कितना आया, हेलो, 2,10,000 ये जो दिया है ना फिक्स असेट्स। चुप मत रहिए, बोलिए, हेलो, यस मैम। तो बोलिए ना क्या होने वाला है यहाँ पे, समझ में आया, कितना आता है, 2,10,000 में से 1,90,000 गया तो कितना आता है, हाँ आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है अंकुर जी। 20,000। 20,000, हाँ यस। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 2004 में कितना था, 15,000, तो हम डेप्रिसिएशन प्लस तो करेंगे ही, राइट। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में जो असेट्स का होता है वो फिर पूरा टोटल करके, ये तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड करके, ये तो विदाउट डेप्रिसिएशन था 20,000, अब उसमें अगर हम डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते हैं प्लस 15,000 तो कितना हो जाता है हमारा फिक्स असेट, 35,000, राइट। तो जो परचेस ऑफ फिक्स असेट्स है वो कितना आया, 35,000, समझ में आया क्या, यस मैम। यस। सो अभी हमने जो फंड्स इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल निकाला था वो लीजिए फंड फ्लो स्टेटमेंट में 60,000 जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अभी टोटल निकालिए और आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आता है, 45,000 आता है क्या, देखिए, यस मैम। तो ये हो गया आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, दोनों का टोटल आ गया 95,000 95,000। नेक्स्ट पे जो फिक्स असेट्स दिए हैं, असेट्स 2000 इसका 3 का, तो बैलेंस कितना था, सॉरी हाँ, मतलब जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया है ना 2003 का, ये जो हमने परचेस किया है फिक्स असेट्स कितना था, वो 35,000 टोटल, राइट। सो 1,90,000 प्लस 35,000 उसका टोटल करिए और जो भी एडजस्टेड बैलेंस आता है वो वहां पे आप लिखिए, तो 2,10,000 का आएगा जो भी बैलेंस सीडी है जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही शेयर कैपिटल का भी आप अकाउंट बनाइए, शेयर में भी वैसे ही है, 4 लाख 3 लाख दिया हुआ है ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में, ठीक है। देखिए शेयर कैपिटल 30,000 40,000, ठीक है। यहाँ पे जो बोनस शेयर्स दिया है वो डिफरेंट, ठीक है। सो इन्होंने यहाँ पे लैक्स में ले लिया है, चलो कोई बात नहीं, तो फिर उसको कैलकुलेट करिए, बाय कैश में जो बोनस शेयर है वो भी लेना पड़ेगा 50,000, और क्या आता है, रिजर्व आता है 50,000, उसका टोटल करिए, 4 लाख आया क्या, देखिए। तब छोटे छोटे अकाउंट्स है, इनका जो बैलेंसेस है वो हम इसीलिए निकाल रहे हैं, आपको अगर डायरेक्ट करना है जो एग्जाम में पूछा है वही आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आपको सेपरेट सेपरेट जितने भी एडजस्टमेंट दी हुई है वो अगर करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप आपको जो पूछा है फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इतना ही आपको करना है जो ऑलरेडी हमने किया है, ये एक्स्ट्रा है जो कर रहे हैं, मतलब करते हैं
सेपरेट फाइनेंस में तो ये सब बनाते हैं 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछा जाए या 20, तो उसमें हम लोग ये सारे कैलकुलेशंस करते हैं। देन एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी फिक्स असेट्स जो है, डेप्रिसिएशन कितना था 15,000 उसे ले लीजिए, और फिर उसको भी फंड फ्रॉम ऑपरेशंस जो आया है 45,000 उसका करके वो मैच कर दीजिए। मतलब आपका जो प्रॉब्लम है वो क्रॉस चेक करने के लिए आपको ये सारे अकाउंट्स बनाने, अदरवाइज चेंज इन वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो बनाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट बनानी है तो आप ये बना सकते हैं। कितने लोगों ने किया, हो गया क्या? Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम नो मैम। नहीं समझा हो या फिर नहीं आ रहा हो, ऐसा कुछ है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखें। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए ये वाला प्रॉब्लम रीड करिए। Ramco Cements presents the following information and you are required to calculate funds from operation. क्या पूछा है? Funds from operation. बट अगर हमें सारी इंफॉर्मेशन दी रहेंगी तो हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी बना सकते हैं, डिपेंड ऑन द डाटा, वॉट एवर द बैलेंस शीट एंड फिगर्स अगर है तो हम उसके बेस पे ये भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करिए। फंड फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें दिया हुआ है ना, यहाँ पे कभी आपको बैलेंस शीट दी रहेगी, कभी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा, कोई कभी यार ट्रायल बैलेंस ही दिया रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या हेड्स रिक्वायरमेंट है ना। चेंज इन वर्किंग कैपेबिलिटी और इंक्रीज डिक्रीज लगेगा, है ना, प्रीवियस और करंट ईयर का डाटा लगेगा। और फंड फ्रॉम ऑपरेशन में बनाना है तो हमें क्या लेना है, मेन जो हेड्स है, फिक्स असेट्स, आपका जो शेयर कैपिटल, ये सारी चीजें हमें उसमें लगेगी। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है और ईयर भी दिया नहीं है, तो ठीक है सिंपली बनाएंगे। ऑपरेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन दिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट दिया है, मतलब बनाना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड है, then discount on issue of shares written off, goodwill written off, then gain on sale of plant जो भी है, ठीक है। देन उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, ग्रॉस प्रॉफिट सॉरी दिया है, और नेट प्रॉफिट आया है 52,000, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन क्या दी है? अदर इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दी है, तो सिर्फ फंड फ्रॉम ऑपरेशंस बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन चलो बनाते हैं, बनाइए। बहुत सिंपल से बनाया है यहाँ पे भी, एंड एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है और ऑन दैट बेसिस पे हमें फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन लेना है। तो नेट प्रॉफिट ऑलरेडी हमें दिया है 52,000, है ना, प्रॉब्लम में दिया है 52,000, यस। देन नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम विच हैव बीन डेबिटेड जो है ऐड करना है ना प्रॉफिट में। तो इसमें नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम कौन कौन से हैं? डेप्रिसिएशन है 40,000 जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन इज 40,000। देन लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इज 10,000। देन एडवर्टाइजमेंट रिटर्न ऑफ 5,000, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ 500 एंड गुडविल रिटर्न ऑफ 12,000, राइट। ये हमने नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो लिए हैं और इनका टोटल निकाला, तो वो टोटल कितने हैं? 67,500, ठीक है। आपका जो नेट प्रॉफिट है उसमें 67,500 ऐड करिए। कॉपीज पेन सबके पास है कि नहीं?
कि बस सुन रहे हैं लेक्चर्स को, प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एग्जाम्स है। हाँ, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आएगा नहीं। हेलो। Yes, ma'am. यस। तो आपका आ गया 1 लाख। यहाँ पे गलत हो सकता है, कैलकुलेशन करना है। 1,09,100 आ गया क्या? नाउ नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करिए उसमें से। उसमें क्या क्या आएगा? नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में क्या क्या आना चाहिए? विच हैव बीन क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। तो एक ही दिया है आइटम वहां पे, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। इसे माइनस करिए, कितना दिया है? 20,000। चलिए माइनस करिए, उसको बाहर निकालिए। 1,19,500 माइनस 20,000 कितना आया है? 99,500 आया है क्या? कैलकुलेट करके देखिए। Yes, ma'am. Got it. 1,19,500 माइनस 20,000 इट इज 99,500। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको क्रॉस चेक करना है या फिर दिया है तो एडजस्टेड प्रॉफिट लीजिए। सारे आइटम्स तो दिए ही है। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी दिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है, सब दिया है। देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सिर्फ हमको उसमें क्या लिखना है? जो हमारा प्रॉफिट आया है नॉन इसका फंड फ्रॉम ऑपरेशंस डाल के उसको मैच करना है, ताकि हमारा जो ये 1,19,500 आया है ना टोटल, वो चेक कर। the advertisement suspense account, discount written off, goodwill written off, then closing balance। सारे आइटम्स फंड फ्लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है। सिर्फ इसमें ऐड क्या होगा? फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन 99,500 है तो इसका जो टोटल है दोनों का वो 1,19,500 आना चाहिए, जो ऑलरेडी हमारा आया है में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं है, राइट? आया क्या समझ में? यस Yes, ma'am. यस, ओके। सो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, बैलेंस शीट ऑफ नेशनल कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2003 का जो है हुआ है, केस ईयर और ईयर का दोनों का है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। एंड कैपिटल एंड असेट्स दोनों दिया है। लायबिलिटीज और कैपिटल में क्या क्या दिया है? शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। असेट्स में क्या क्या दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? रुपीज 50,000 depreciation has been charged on plant and machinery during 2004. A piece of machinery was sold for rupees 8,000 during the year 2004. It had cost rupees 12,000. Depreciation of rupees 7,000 had been provided on it. Use करना है a piece of machinery. So prepare a schedule of change in working capital and
a statement showing the source and application fund for 2004. चलो अभी हमने 2-3 प्रॉब्लम्स बनाए, आपको पता चल गया है। चलिए फटाफट बनाइए और इन कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज आता है क्या बताइए। कम ऑन, फास्ट प्रैक्टिस। ओनली 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए, उसके पहले ही हो जाना चाहिए। नॉट रिक्वायर्ड 10 मिनट्स बिकॉज यू ऑल आर very brilliant guys, so I hope you just with 5 to 10 minutes you just calculate capital and decrease in capital. Come on fast. Current asset, current liability लीजिए फटाफट, चलिए। current assets में क्या क्या आएगा बताइए जल्दी। Debtors, cash, करेक्ट करेक्ट, यस यस, गुड गुड। चलिए फटाफट बनाइए। करंट लाइबिलिटीज में बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फटाक से निकालिए कि इंक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन कैपिटल क्या आता है। फिर हमें कैश फ्लो चालू स्टार्ट करना है। कैश फ्लो, फंड फ्लो इज डिफरेंट एंड कैश फ्लो इज डिफरेंट। यस, कितना टाइम लगेगा? करंट असेट का आ गया टोटल? yes ma'am. कितना? 2003 का 2,70,000, 2004 का 2,55,000. ओके, इंक्रीज इन डिक्रीज कैपिटल निकाल लिया, करिए फटाफट। Yes ma'am. इंक्रीज में 10,000 है डेप्टर्स का, हम्म और स्टॉक में डिक्रीज होगा 25,000. कैपिटल कितना आया? इंक्रीज आया डिक्रीज आया? वर्किंग कैपिटल, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज करो ना। बाकी लोग कर रहे हैं कि वर्किंग नहीं? कैपिटल 2003 का 70,000 है. वर्किंग कैपिटल 2003 70,000. नहीं, हमने इसके पहले उसका कितना इंक्रीज आया कि डिक्रीज आया? वर्किंग कैपिटल चेंज इन इंक्रीज। ये देखिए, ये फॉर्मेट में बनाना है ना आपको। इसके पहले जो हमने बनाया, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया है या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया है? ये फॉर्मेट बनाया कि आपने? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज जो आता है वर्किंग कैपिटल, सिर्फ एक ही बना। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? यस, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सौरभ, शुभदा, व्हाट आर यू डूइंग? प्रतीक्षा, ओंकार, जयश्री, काय सुरू आहे? झालं का प्रॉब्लेम? तुम्ही करणार नाही तर बघा, मार्क्स देणार नाही मी तुम्हाला कशातच।
येस रोहन, काय सुरू आहे, कुठपर्यंत झाला प्रॉब्लेम? ओनली अंकुर इज एकच जण करतोय का? हा, व्हॉट हॅपन अदर्स? लेट्स स्पीक अप. हॅलो मॅम. हा, आलं का? मॅम मी बाहेर आहे, म्हणजे ऑफिस टायमिंग आहे ना, त्यामुळे मी अंडरस्टँड करून घेते आणि नंतर सॉल्व्ह करते संध्याकाळी. मला स्क्रीनशॉट पाठवा सॉल्व्ह झाले की. ठीक आहे. ओके, नेक्स्ट. बाकी बाकी सगळे वर्किंग आहेत का? हा, Yes, ma'am. सगळे वर्किंग आहेत. Yes, ma'am. I'm शुभदा? also in work. ओके, ठीक है. कितना आया अंकुर जी आपका वर्किंग कैपिटल, सॉरी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल? कितना आया? 60,000. हेलो, Yes, ma'am. करेक्ट. ओके, सो वेरी गुड. अभी हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट में स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन फंड्स, मतलब फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस व्हाटएवर. तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलरेडी हमें दिया है क्या प्रॉब्लम में? देखिए, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन दिया है क्या? नहीं, ये हमें क्या होगा, करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना है. चलिए इसे फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या क्या लेना है? इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, परचेस लैंड एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स, परचेस ऑफ प्लांट जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में है. देन सेल्स प्रोसीड्स ऑफ मशीनरी. आपका जो आया है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना आया है? 60,000. इन सबका टोटल करके जो आएगा आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन 1,27,000 आता है क्या? कैलकुलेट करिए. आ गया? यस, बनाइए, कोई No, प्रॉब्लम ma'am. नहीं. क्यों? फंड्स परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स कितना लेना है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में? क्या क्या लेते हैं हम लोग? फिक्स असेट्स है ना. फिक्स असेट्स में से हम लोग शेयर कैपिटल माइनस करते हैं जो भी है. तो फिक्स असेट क्या क्या हमारे पास? लैंड एंड बिल्डिंग, और हमें करंट ईयर का ही लेना है. प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है. चलिए देखते. सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 40,000. कैसे आया 40,000? 1,20,000 माइनस 80,000, राइट, करंट में. Yes, ma'am. हाँ, उसके बाद परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,55,000. तो यहाँ पे कितना है? 8 लाख दिया है 2000 में, और यहाँ पे 5 कितना आया? 3 लाख. 8 में से 5 गए. उसके बाद यहाँ पे हमको दिया है कि अ पीस ऑफ मशीनरी, ठीक है, जो क्या किया है इन्होंने? सोल्ड ₹8,000 ड्यूरिंग, मतलब 2004 में, ठीक है. उसका कॉस्ट कितना था? 12,000. और डेप्रिसिएशन कितना था? 7,000. तो इसे ऐड करिए, उतना आना चाहिए 3,55,000.
आता है क्या? सॉरी, यहाँ पे पहला दिया है 50,000 डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज है मतलब विदाउट डेप्रिसिएशन है, तो हमने तो लेते वक्त पूरा फिक्स असेट लेना है ना, मींस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन वाला। तो ये 3 लाख आ गया, 3 लाख प्लस 50,000 डेप्रिसिएशन 3,50,000। देन सेकंड में बोला है पीस ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड रुपीज 8,000, जिसका कॉस्ट कितना था 12,000 और डेप्रिसिएशन कितना था 7,000। तो उसका सोल्ड किया है, तो सोल्ड किया हुआ नहीं लेंगे, तो 12,000 माइनस 7,000 इट इज 5,000। गॉट इट? तो उसमें ऐड कर Yes, दो तो ma'am. 3,55,000। 55,000. यस, तो ये सब आना चाहिए। हाँ अंकुर, मतलब प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ेंगे तो ही ये सारी कैलकुलेशन समझ में आएंगी। और हमें जो लेना है फंड फ्रॉम ऑपरेशंस में वो पूरा एक्चुअल लेना है ना, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अगर बैलेंस शीट बना रहे थे तो हम लोग उसको डिडक्ट करते थे। तो ये आ गया आपका 3,55,000। उसके बाद सोर्सेस में क्या क्या लेना है? सोर्सेस में हम लेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अभी इश्यू ऑफ शेयर्स हमें प्रॉब्लम में कितना दिया है 7 लाख, और यहाँ पे दिया है 5 लाख, है ना। 2004 में 7 लाख दिया है और 2003 में 5 लाख दिया है। उसके बाद मतलब 7 माइनस 5 कितना आता है 2 lakhs, राइट। इश्यू ऑफ शेयर्स 2 lakhs आ गया। उसके बाद सेल प्रोसीड ऑफ मशीनरी, है ना, कितना जो पार्ट था एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि अ पीस ऑफ मशीनरी सोल्ड रुपीज 8,000, तो ये भी ले लिया हमने। सेल ऑफ मशीनरी 8,000। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया था आपका, वो ले लिया। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 60,000, सबका टोटल करो 3,55,000 प्लस 40,000 कितना आता है 3,95,500 माइनस कितना आया आपका शेयर, इश्यू ऑफ शेयर आपका 2 लाख था, वो माइनस कर दिया। 8,000 आपने माइनस कर दिया, 60,000 आपने माइनस कर दिया, कितना आता है 1,27,000। एंड व्हाट इट इज? इट्स अ फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके, नाउ एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। चलिए, पूरी आपको एडजस्टमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसे भी लीजिए। उसमें एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आएगा? प्लांट एंड मशीनरी मतलब डेप्रिसिएशन जो है आपका वो लेना है आपको। यहाँ पे दिया है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन ऑफ 2,000, जो कितना आता है प्लांट एंड मशीनरी 50,000 दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, लीजिए। उसके बाद जनरल रिजर्व कितना है 20,000 जो ऑलरेडी दिया है। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम में जनरल रिजर्व कितना है 70,000 माइनस 50,000 इट इज 20,000। ठीक है, अभी फिर उसमें आपका प्लांट एंड मशीनरी प्रॉफिट ऑन सेल जो आया है ना, सेल हुआ है ना, मतलब सेल करके जो आपको कितना मिला है उसका 3,000 प्लांट एंड मशीनरी प्रॉफिट ऑन सेल। प्लांट एंड मशीनरी कितना था आपका 8,000, जिसका कॉस्ट कितना था 12,000, कैलकुलेट करिए, बताइए एनीवन? हाँ हाँ बोलिए फटाफट, डोंट कीप क्वाइट।
चलेगा गलत आया तो भी। हम्म, लगाइए थोड़ा सा। अरे यार, फाइनेंस के बच्चे हो आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सब इंफॉर्मेशन में दिया है, इजी। मैं बताऊं क्या? हम्म, मैं बताऊं क्या? हाँ या ना? हेलो, डोंट बी हेजिटेट, लर्निंग ना। या किसी के पास है, थोड़ा सा माइंड ना ये करिए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना रहे हैं, इसमें ये जो प्लांट एंड मशीनरी का जो प्रॉफिट ऑन सेल दिया है, वो 3000 कैसे आया? अंकुर जी, आप बता सकते हैं? यस और नो? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बता सकते हैं तो बताइए, यस और नो? चलिए मैं ही बताती हूँ। आप तो इतने शायद के बच्चे हो ना, बहुत ही ऐसे, क्या होगा आप लोगों का? सेकेंड वाला जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो दिया है कि अ पीस ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹8,000। कितने में? 8,000। भले ही आप वर्किंग नोट लिख के रखिए कॉपी में, इन 2004 में 8 में गया। उसका जो एक्चुअल कॉस्ट था, हाउ मच इट इज? 12,000। ठीक है, 12,000 में से डेप्रिसिएशन का जो डिडक्ट हुआ वो कितना था? 7,000। तो सिंपल है, जो एक्चुअल कॉस्ट है 12,000, उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया, कितना आया? 12,000 माइनस 7,000। कितना था? 12,000 माइनस 7,000, 5,000. 5,000। 8,000 ना आपको दिख रहा है ना? कि दिख रहा है? हेलो, Yes, ma'am. बोला है? यस। तो कितने में सोल्ड किया है? 8,000 में किया है ना? 8,000 माइनस 5,000 आप करते हैं, 3,000 का प्रॉफिट हुआ ना कि लॉस हुआ? जो एक्चुअल कॉस्ट 12,000, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया 7,000, तो 5,000 आया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल मशीनरी कितने में बिका आपका? 8,000 में बिका। तो 3,000 तो आपका सेल प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? Yes, ma'am. हाँ। अरे देवा, करूँ Yes, ma'am. करने के लिए क्या होगा? हाँ, Ma'am, your voice is breaking, ma'am. ओहो, अभी बोल रहे हैं आप लोग, तब से क्या चल रहा था? Now you understand how we calculate profit on sale? Yes, Hello? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then इसका टोटल 2,30,000, 2,30,000 आता है। प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट आपको सेम ही बनाना है। Ma'am, your voice is not clear. प्लांट एंड मशीनरी का बनाइए। क्या क्या आएगा प्लांट एंड मशीनरी में? उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लीजिए, डेप्रिसिएशन लीजिए, जो भी हमने प्रॉफिट एंड सेल ऑन मशीनरी लीजिए,
कैलकुलेट करिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। आया समझ में? 8,58,000 आता है प्लांट एंड मशीनरी का टोटल। Yes or no? हेलो, हेलो, आ रहा है क्या प्लांट एंड मशीनरी का टोटल? 8,58,000 जो ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ आपको उसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऐड करना है और फिगर निकालना है। ये अंकुर जी आया क्या? हेलो, अरे बोला हेलो, एम आई ऑडिएबल और नॉट? Yes, ma'am. अभी आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. हाँ, तो ये फंड फ्लो बनाने के लिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस करिए, मैं आज वो सारा दे देती हूँ और कल से हम लोग कैश फ्लो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? Okay, ma'am. Okay, मैम। मैम ये फाइल आप भेज सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, ये आज मैं देती हूँ आपको, है ना? पूरे प्रॉब्लम्स आपके फंड फ्लो की पीपीटी और फाइनेंशियल प्लानिंग की भी पीपीटी मैं आज आपको मेल करती हूँ, ताकि ओके आप मैम, प्रैक्टिस थैंक कर यू। सके। आपका भी क्लियर होना चाहिए डाउट, है ना? आपके पास मटेरियल रहेगा तो आप इजीली उसको
प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसमें एक दो प्रॉब्लम और भी ऐड करके देती हूँ मैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके घर पे, है ना। 2 प्रॉब्लम्स देती हूँ इजी इजी, उसका भी आप सॉर्ट आउट करिए, और कल से हम लोग कैश फ्लो स्टार्ट करते हैं। बोथ आर डिफरेंट, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो बोथ आर डिफरेंट। ओके, मैं आज अगर आपको दे दूंगी तो कल आपकी कॉपी में ये सारी चीजें हो जाएंगी ना, प्रैक्टिस, Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. दोनों की प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ठीक है। ओके देन, बाय, गुड डे, सी यू टुमारो Bye, विद ma'am. कैश फ्लो। या Okay. बाय बाय। Okay, ma'am. Bye bye, ma'am.